यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान विष्णु ने कहा था, पृथ्वी पर जब जब धर्म की हानि होगी और अधर्म बढ़ेगा, तब तब मैं इस पृथ्वी पर अवतार लेता रहूँगा। अपने इसी वचन की पूर्ति के लिए भगवान विष्णु ने धरती पर कई अवतार लिए, जिनमें से उनका द्वितीय अवतार था कूर्म अवतार। इस अवतार में भगवान विष्णु कछुए के रूप में प्रकट हुए थे, इसीलिए इस अवतार को कच्छप अवतार या कछुआ अवतार के नाम से भी जाना जाता है। कछुए के रूप में अवतरित होकर भगवान विष्णु ने मंद्राचल को अपनी पीठ पर धारण कर लिया, तभी समुद्र मंथन संभव हो पाया, अन्यथा वो रसातल में चला जाता। इस अवतार को लेने के पीछे भगवान विष्णु का उद्देश्य देव तथा दानवों की समुद्र मंथन में सहायता करना तो था ही, साथ ही भगवान विष्णु का कच्छप अवतार लेने के पीछे प्रमुख उद्देश्य था महाप्रलय के पश्चात जो बहुमूल्य रत्न तथा औषधियाँ समुद्र की गहराइयों में चली गई थीं, उन्हें प्राप्त करना, क्योंकि उसी के द्वारा सृष्टि का कल्याण संभव था। इसके अतिरिक्त किस प्रकार बुराई अर्थात दैत्य का उपयोग अच्छाई के कार्यों के लिए किया जा सकता है, यह दिखाना भी इस अवतार की प्रमुख विशेषता थी। ओम नमो नारायणाय नमः। नमस्कार दर्शकों, क्या आप जानते हैं समुद्र मंथन क्यों हुआ और कैसे हुआ? इसकी बड़ी ही रोचक कथा है। बात उस समय की है जब गुरु शुक्राचार्य को संजीवनी मंत्र प्राप्त हो चुका था और उसके प्रयोग से वे देवासुर संग्राम में मारे गए दैत्यों को जीवन दान दे रहे थे, जिसके कारण दैत्यों की संख्या बढ़ती जा रही थी और देवताओं की संख्या कम होती जा रही थी। अंततः देवता पराजित हो गए और सभी मिलकर लक्ष्मी नारायण के पास गए और संजीवनी मंत्र का उत्तर पूछा। भगवान विष्णु बोले, हे देवगण, संजीवनी मंत्र का केवल एक ही उत्तर है, अमृत। अमृत पीने वाले को अमर बना देता है, मृत्यु उसे छू भी नहीं सकती। तब देवराज इंद्र पूछते हैं, हे लक्ष्मी नारायण, अमृत हमें कहाँ मिलेगा और कैसे मिलेगा? तब भगवान विष्णु कहते हैं कि देवेंद्र, आपको अमृत समुद्र से मिलेगा और सागर मंथन से कर मिलेगा। इंद्रदेव कहते हैं कि सागर का मंथन हम कैसे करेंगे? तब लक्ष्मी नारायण कहते हैं कि आपके लिए मैं मंदर पर्वत को मथानी और नागराज वासुकी को डोरी बनाऊंगा, परंतु एक तीसरी वस्तु की भी आवश्यकता होती है देवगण, जिसका प्रबंध आपको स्वयं करना होगा। डोरी को खींचने के लिए 2 दलों की आवश्यकता होगी। डोरी को दोनों तरफ से पकड़कर खींचेंगे तभी मंथन संभव हो सकेगा। और संजीवनी मंत्र के प्रभाव ने आपकी संख्या को घटा दिया है। हे देवगण, आपसे अकेले ये कार्य संभव नहीं हो पाएगा। इसके लिए आपको दानवों की सहायता लेनी होगी और उन्हें चतुराई से इसके लिए तैयार करना होगा। आपको शुक्राचार्य को समझाना होगा कि संजीवनी मंत्र जीवन का मात्र एक क्षणिक उपचार है, परंतु अमृत मृत्यु का स्थायी उपचार है। इंद्र देवताओं के साथ दैत्यों के पास जाते हैं। शुक्राचार्य कहते हैं, हमारे पास तो संजीवनी मंत्र है, हमें अमृत की क्या आवश्यकता? तब इंद्रदेव कहते हैं, हे गुरु शुक्राचार्य, दानव मर जाएं तो आप उन्हें जीवन दान दे सकते हैं, किंतु यदि मृत्यु ने आप पर आघात कर दिया तो आपको कोई जीवित नहीं कर सकेगा, संजीवनी मंत्र भी नहीं। आप इसे किसी को दे भी नहीं सकते कि वो आपको पुनर्जीवित कर दे। केवल अमृत ही हम सबको मृत्यु से बचा सकता है। फिर वो दैत्यराज के पूछने पर उन्हें समुद्र मंथन के विषय में बताते हैं और कहते हैं, हम इसे अकेले दम पर नहीं कर सकते, ये हम सब के लिए अति आवश्यक है। शुक्राचार्य कहते हैं, मैं इस आवश्यकता के विषय में जानना चाहता हूँ। तब देवराज कहते हैं,
कि अमृत हम सबको अमर कर देगा। जब आपको ये विश्वास होगा कि हम अमृत पान के बाद मर नहीं सकते और आप भी ये जान लेंगे कि हमारे अस्त्र शस्त्र आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तो युद्ध निरर्थक होकर रह जाएगा। अमृत युद्ध का भी उपचार है। सभी दानव कहते हैं कि ये प्रस्ताव हमें स्वीकार है और शुक्राचार्य कहते हैं कि हालांकि मुझे देवताओं पर विश्वास नहीं है, किंतु अपने शिष्यों के लिए मैं आपका प्रस्ताव स्वीकार करता हूँ। भगवान नारायण माँ लक्ष्मी से कहते हैं, आज तो हमारे देवराज ने चमत्कार कर दिया। जिस युद्ध को वो युद्ध स्थल में हार चुके थे, आज उन्होंने विवाद क्षेत्र में इसे जीत लिया। शेष अगले वीडियो में। नमस्कार दर्शकों, ये तो आप सभी जानते ही हैं कि अमृत को पाने के लिए ही देव और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था। किंतु क्या आप जानते हैं कि समुद्र मंथन से सबसे पहले क्या निकला था? देवता और दानव दोनों पूरे जोश से समुद्र मंथन में लगे थे और निरंतर समुद्र की ओर निहार रहे थे। अचानक समुद्र से एक वस्तु बाहर आती दिखाई दी। सभी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। किंतु ये क्या? ये तो कालकूट विष था, जिसकी विषैली ज्वाला ने सबको बेचैन कर दिया। चारों ओर त्राही त्राही मच गई। सृष्टि में हाहाकार मच गया। देव तथा दानव दोनों अपनी जान बचाने को समुद्र मंथन छोड़कर भागे। दानव भागकर गुरु शुक्राचार्य के पास गए। गुरु शुक्राचार्य ने कहा, ये तो स्वाभाविक है, समुद्र मंथन से अनेक वस्तुएं निकलेंगी। तुम सब जब तक सब ठीक नहीं हो जाता मेरे आश्रम में ही रहो, मैं तुम सब की रक्षा करूंगा। और कालकूट विष का उपचार तो देवता ढूंढ ही रहे होंगे, उन्हें अमृत की हमसे अधिक आवश्यकता है। उधर सभी देवता ब्रह्मा जी के साथ मिलकर श्री विष्णु के पास गए और उनसे अपनी रक्षा की प्रार्थना की। श्री विष्णु बोले, ये समस्या तो बड़ी विकट है, इसके लिए हमें भगवान भोलेनाथ के पास चलना होगा, वही इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। सभी देवता मिलकर कैलाश पर गए और भोलेनाथ ने सबका स्वागत किया। सभी देवताओं ने भोलेनाथ से प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, इस कालकूट विष से सृष्टि की रक्षा कीजिए। भोलेनाथ बोले, इस विष को नष्ट तो नहीं किया जा सकता, किंतु रोका अवश्य जा सकता है। मैं आप सब के साथ चलता हूँ। फिर वे सभी देवताओं के साथ समुद्र स्थल पर गए और उस भयंकर हलाहल कालकूट विष का पान करके उसे अपने कंठ में ही रोक लिया। विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला हो गया। इस तरह महादेव ने सारी सृष्टि की रक्षा की। भगवान श्री विष्णु ने भोलेनाथ का धन्यवाद किया और उन्हें नीलकंठ नाम दिया। तभी से भोलेनाथ नीलकंठ के नाम से जाने जाते हैं। तो दर्शकों, ये थी भगवान के नीलकंठ नाम की कथा और समुद्र मंथन से निकली पहली वस्तु की कथा। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि समुद्र से निकलने वाली दूसरी वस्तु क्या थी। हमें अपना समय और प्यार देने के लिए धन्यवाद। ओम नमो नारायणाय नमः। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दर्शकों, क्या आपको ज्ञात है कि माँ लक्ष्मी की भी उत्पत्ति समुद्र मंथन के दौरान एक रत्न के रूप में हुई थी, इसीलिए इन्हें सागर पुत्री भी कहा जाता है। माँ लक्ष्मी के अवतरण के बाद इनकी सुंदरता को देखकर देव और दानव दोनों मुग्ध हो गए और आपस में विवाद करने लगे कि इस सुंदरी पर किसका अधिकार होगा। ये देखकर माँ लक्ष्मी अत्यंत दुखी हुई और भगवान विष्णु को स्मरण किया। वे तुरंत वहां उपस्थित हो गए, किंतु उन्होंने कहा, मैं भी सृष्टिकर्ता के नियमों के अधीन हूँ। तब माँ लक्ष्मी ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। ब्रह्मा जी स्वयं विवाद स्थल पर आए और बोले,
कि अपने लिए किसी को स्वीकार या अस्वीकार करने का निर्णय केवल नारी ही कर सकती है। नारी कोई वस्तु नहीं है जिसे बांट लिया जाए। और ये सागर पुत्री मेरी सहोदरा है, मेरी बहन है। ये किसको चुनेगी, इसका अधिकार मैं इसे देता हूँ। आज से मैं एक नई प्रथा के शुभारंभ की घोषणा करता हूँ। ये स्वयंवर की प्रथा होगी, जो हर नारी का अधिकार होगी अपनी इच्छा से अपना वर चुनने का। इस सागर पुत्री के हाथों में एक पुष्पमाला होगी और ये पुष्पमाला इसके मन की इच्छा की प्रतीक होगी। फिर ये सागर पुत्री जिसके गले में ये माला डाल देगी, समझा जाएगा उसी को इसने अपना वर चुन लिया। ब्रह्मा जी कहते हैं, मैं समस्त देवता और दानव समाज को इस सागर पुत्री के स्वयंवर समारोह में भाग लेने का निमंत्रण देता हूँ। उनके इस निर्णय से सभी सहमत होते हैं। इधर माँ लक्ष्मी नारद जी से नारायण तक अपना संदेश पहुँचाने को कहती हैं। सभी देव और दानव स्वयंवर सभा में उपस्थित होते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे अतिथिगण, आज से सृष्टि में एक नई प्रथा की नींव डाली जाने वाली है, जिसका नाम है स्वयंवर, अर्थात अपनी इच्छा से अपने लिए वर चुनने का अधिकार केवल कन्याओं को प्राप्त होगा। सागर पुत्री के हाथों में जो ये माला है, इसे वे उसी के गले में डालेंगी जिसे अपने योग्य समझेंगी। और लक्ष्मी जी से कहते हैं, हे सागर पुत्री, आपको ये माला यहाँ उपस्थित अतिथियों में से किसी एक के गले में डालनी ही होगी। और वे सभी से कहते हैं, सागर पुत्री के चुनाव को कोई चुनौती नहीं देगा। किंतु माँ लक्ष्मी को तो श्री नारायण की ही प्रतीक्षा थी। वे बार बार द्वार की ओर निहार रही थी। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे देवी, आगे बढ़िए और जिसे अपने योग्य समझें उसके गले में ये वरमाला डाल दें। देवी लक्ष्मी एक एक कर सभी के पास जाती हैं, किंतु किसी का वरण नहीं करती। बार बार द्वार की ओर ही निहारती रहती हैं। तभी द्वार पर स्वयं भगवान श्री विष्णु उपस्थित होते हैं और देवी लक्ष्मी हर्षित होकर लगभग दौड़ती हुई जाकर उनके गले में वरमाला डाल देती हैं। ब्रह्मा जी उन दोनों को आशीर्वाद देते हैं। सभी देवगण लक्ष्मी नारायण की जय करते हैं। नमस्कार दर्शकों, ये तो आप सब जानते ही हैं कि देव और दानवों ने समुद्र मंथन अमृत प्राप्ति के लिए किया था। किंतु क्या आपको ज्ञात है कि अमृत निकलने के बाद क्या हुआ? समुद्र मंथन निरंतर जारी था। समुद्र से एक के बाद एक 14 रत्न निकले और सबका बंटवारा हो गया। किंतु अंत में जब धन्वंतरी जी अमृत कलश लेकर निकले तो उसे दानव सरभानु लेकर दैत्य लोक चला गया। सभी देवता अत्यंत चिंतित होकर भगवान विष्णु के पास गए और बोले, हे जगदीश्वर, अब क्या होगा? संजीवनी और अमृत कलश दोनों ही दानवों के पास हैं। अब तो वे सारी सृष्टि का सर्वनाश कर डालेंगे। भगवान विष्णु बोले, असंभव, मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। अमृत पर केवल देवताओं का ही अधिकार है और अमृत आप तक पहुंचाना मेरा उत्तरदायित्व। उधर दानव जश्न मना रहे थे। दानवराज स्वरभानु का आभार व्यक्त करते हैं और कहते हैं कि आज ये सिद्ध हो गया कि छल विद्या में हमसे बढ़कर कोई नहीं है। स्वरभानु कहता है, मुझे तो गुरुदेव ने भेजा ही इसलिए था कि मैं अमृत कलश देवताओं के हाथों ना पड़ने दूं। सभी दानव हंसते हैं और कहते हैं, अब ये सारा अमृत पीकर हम सदा के लिए अमर हो जाएंगे और देवतागण इसकी एक भी बूंद के लिए तरस जाएंगे। दानवराज कहते हैं, संजीवनी, ऊपर से अमृत कलश, ये तो सोने पर सुहागा है। देवताओं को अपने भगवान विष्णु पर बड़ा घमंड है ना। अब हम देखते हैं कि वे क्या बिगाड़ पाते हैं हमारा। लेकिन वे अपने छल पर अत्यंत प्रसन्न हो रहे थे
किंतु इस बात से अब बिल्कुल अनजान थे कि अब उनके साथ भयंकर छल होने वाला था। दानवराज ने स्वरभानु से कहा, हे स्वरभानु, अब अमृत का बंटवारा करो। किंतु ये क्या? तब तक वहां एक अपूर्व सुंदरी आ जाती है, जो वास्तव में जगत पालक श्री विष्णु का मोहिनी अवतार था, जिसके पायल के झनकार और रूप सौंदर्य से सभी दानव मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। दानवराज उससे उसका परिचय पूछते हैं। वो सुंदरी कहती है, मेरा नाम मोहिनी है और मैंने सुना है आपके गुरु के पास संजीवनी विद्या और आपके पास अमृत कलश है। शक्तिशाली को कौन प्रणाम नहीं करता। मैं भी आपको बधाई देने चली आई। दानवराज के कहने पर वह एक सुंदर नृत्य प्रस्तुत करती है और सभी दानवों को अपने वश में कर लेती है, जो कि वास्तव में श्री विष्णु थे। दानवराज उस सुंदरी से कहते हैं, हे सुंदरी, अब तुम अपने कोमल हाथों से हमें अमृत का पान कराओ। किंतु वो दानवराज को महानता का पाठ पढ़ाकर देवताओं को भी आधा अमृत पान कराने को तैयार कर लेती है और अतिथि सत्कार की परंपरा के नाम पर पहले देवताओं को अमृत पान कराने लगती है। स्वर भानु नामक दैत्य को उस पर संदेह होता है और वह देवताओं का रूप धारण करके देवताओं की पंक्ति में बैठ जाता है और अमृत पान कर लेता है। किंतु चंद्रदेव उसे पहचान जाते हैं और कहते हैं, ये तो दानव स्वर भानु है। श्री भगवान विष्णु अपने वास्तविक रूप में आ जाते हैं और सुदर्शन चक्र से उसके 2 टुकड़े कर देते हैं। इधर दानव अमृत कलश देखते हैं तो उसमें एक भी बूंद अमृत की शेष नहीं बचती। अब उन्हें अपने ठगे जाने का आभास होता है, किंतु वे कुछ नहीं कर पाते हैं। सभी देवता उनका उपहास उड़ाते हैं। सत्य ही कहा गया है कि जो जिस वस्तु के योग्य होता है उसे वो देर सवेर मिल ही जाती है, जैसे देवताओं को अमृत मिला। तो दर्शकों, ये था श्री विष्णु का मोहिनी अवतार। आपको कैसा लगा हमें अवश्य बताइएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दर्शकों, क्या आप जानते हैं कि भगवान विष्णु को वाराह अवतार क्यों धारण करना पड़ा? जैसा कि मैंने आपको बताया कि सनकादिक ऋषियों के श्राप के कारण भगवान विष्णु के द्वारपाल जय और विजय को विष्णु लोक छोड़ने पर विवश होना पड़ा और उन्हें ये श्राप केवल इसलिए मिला क्योंकि उन्हें अपने पद का अभिमान हो गया था। वे समझने लगे थे कि श्री विष्णु के द्वारपाल जैसा पद पाकर वे अब ऋषि मुनियों और देवताओं से भी अधिक महान हो गए हैं। अपने पद पर अभिमान करना और पद का अनुचित प्रयोग करना हर युग में दंड का पात्र रहेगा। सनकादिक ऋषियों का श्राप पहली बार उस समय रंग लाया जब जय ने कश्यप ऋषि की पत्नी के गर्भ से असुर राज हिरण्याक्ष और विजय ने उसके अनुज हिरण्यकश्यप के रूप में जन्म लिया। ये दोनों भाई बहुत बलवान, बहुत शक्तिशाली, बहुत घमंडी, बहुत क्रोधी और क्रूर थे, पर एक दूसरे पर न्यौछावर थे, एक दूसरे से अत्यधिक प्रेम करते थे। कथा शुरू होती है। हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप से कहता है कि मुझे तुम पर गर्व है अनुज, तुम मेरे छोटे भाई ही नहीं, मेरे दाहिने हाथ भी हो। हिरण्यकश्यप कहता है कि हे भ्राता, मैं जो भी हूँ आपके कारण ही हूँ। मेरे मन में आपके लिए केवल आदर ही आदर है। हम दोनों मिलकर तीनों लोक जीत सकते हैं। हिरण्याक्ष कहता है, तुम कहते हो तो मैं तुम्हें तीनों लोक जीत कर दिखाऊंगा हिरण्यकश्यप। और हिरण्याक्ष तीनों लोकों को जीतने के धुन में संसार में आतंक मचाने लगता है। ऐसा आतंक कि मानवता करहा उठती है। वह बहुत अत्याचारी और निर्दयी राजा सिद्ध होता है। उसके युग में विनाश और आतंक ने ऐसा नाच नाचा कि संस्कृति और
मानवता ने अपनी आंखें झुका ली। उसने जीवन की हर सुंदरता को, हर मधुरता को इतनी निर्दयता से कुचला कि धरती घबरा गई। चारों ओर केवल आग ही आग, रक्त ही रक्त दिखाई दे रहा था। अब वह निर्दयी पृथ्वी की ओर बढ़ा और उसका अपहरण करके पाताल ले गया। कोई रास्ता न देखकर दुखियारी पृथ्वी ने अपने स्वामी, अपने नाथ श्री विष्णु की स्तुति की और रोकर उन्हें पुकारा। और श्री विष्णु तो हर दुखियारे मन की पुकार सुनते ही हैं। उन्होंने धरती की पुकार भी सुनी और वे समझ गए कि यदि धरती को कुछ हो गया तो मानव बेघर हो जाएगा, मानवता का मंदिर ढह जाएगा। सो वो तुरंत वहां पर आए, उस स्थान पर आए जहां अत्यंत गंदगी थी, कीचड़ था, और वहां पर आने के लिए और धरती को बचाने के लिए श्री हरे विष्णु भगवान ने वाराह जैसा रूप भी धारण करना स्वीकार किया। ये था उनका तीसरा अवतार, जिसे संसार में वाराह अवतार के नाम से जाना गया। भगवान विष्णु आए और उन्होंने धरती को हिरण्याक्ष के पंजे से छुड़ाया और मानवता के कल्याण के लिए हिरण्याक्ष का वध कर दिया। ओम नमो नारायणाय नमः।